लखनऊ में जोमेटो डिलीवरी बॉय दलित निकला तो नहीं लिया खाना, साथ ही उसके मुंह पर थूका व लाठी डंडों से उसके साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। आपको बता दें, यह घटना 18 जून 2022 रात्रि 10 बजे की है। दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के युवा विनीत कुमार रावत, जो जोमेटो कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय का कार्य करता है तथा लखनऊ के आशियाना का निवासी है। घटना 18 जून 2022 की रात को 10 बजे की है, जब वह आशियाना के सेक्टर एच में डिलीवरी देने गया तो अभय सिंह ने इससे इसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद में अभय सिंह ने विनीत के हाथ से खाना लेने से मना करने का कारण पूछा तो जाति सूचक शब्दों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह विनीत ने अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी लक्ष्य टीम को पता चली तो लक्ष्य की टीम चेतना राव, विजय लक्ष्मी गौतम, रेखा आर्य व संगमित्रा गौतम आदि पीड़ित के आवास पर मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही लक्ष्य की टीम ने कोतवाली आशियाना एएसपी के साथ मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग भी की। इस संबंध में एफआईआर 19 जून 2022 को दर्ज हो चुकी है, लेकिन जातिवादी मानसिकता के चलते अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जब प्रदेश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो अन्य जिलों के हालात कैसे होंगे। लक्ष्य संगठन इस घटना में जल्द न्याय न मिलने पर बड़ा आंदोलन भी प्रदेश की राजधानी में करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की। मेरा नाम विनीत रावत है, किला गांव में रहता हूँ, इसको पासी किला बोलते हैं। और फिर एक घटना परसों मेरी रात से घटी है। मैं एक अजय सिंह का ऑर्डर लेकर उनकी लोकेशन पर गया। वो क्या थी, डेट क्या थी? डेट परसों कौन सी डेट थी? 18 रात की घटना 10 बजे की है करीब। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अजय सिंह को कॉल लगाया, वो घर पर नहीं थे। कॉल के दौरान उन्होंने कहा किसी को भेज रहे हैं खाना लेने के लिए, कोई नौकर जोमेटो का ऑर्डर लेके। हाँ, उसके बाद कौन दूसरा व्यक्ति उनके घर से निकल आया, कोई भी। अच्छा। हाँ, अभय सिंह का नाम था उनका, अभय सिंह। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया। अच्छा। हाँ, शराब के नशे में। अच्छा। मेरे मुंह पे थूक दिया। अच्छा। इसका मैंने विरोध किया कि भाई साहब पागल हैं, आपको कोई तमीज नहीं है, मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। और इतनी देर में वो जो जिनका ऑर्डर था उनसे बाद में वो लाइन भी थे। अच्छा। हमने कहा भाई साहब कौन है, कौन निकल करना, कैसी बदतमीजी कर रहे हैं, ये थूक दिया मेरे मुंह पे। ठीक, मैं ऑर्डर देना लेना ले लीजिए, कि किसी को भेज दीजिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर उतनी देर में वो उनको मतलब मैंने इतनी बात बोल दी, वो गाड़ी लेकर चले आए। वो भी चले आए? हाँ, वो भी चले आए, जिनका ऑर्डर था अजय सिंह का। अच्छा। उन्हीं का ही घर था तो उन्हीं के परिवार के लोग थे, वो भी चले आए। फिर उसके बाद और उनका नौकर आ गया इतनी देर में। अच्छा। ठीक, वो भेजने का कहा था ना ऑर्डर लेने के लिए, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। अच्छा। 3-4 लड़के डंडे लेके पहले से खड़े हो गए थे। इसका अनुमान नहीं था, हमको लगा ऐसे ही खड़े होंगे वो लोग। वो पहले से ही खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या हुआ कि फिर जो अजय सिंह आए, उन्होंने पूछा नाम क्या है, हमने कहा विनीत रावत। कहाँ रहता, हमने कहा पासी किला। फिर उन्होंने बस ऐसे ही अनुसूचित जाति और सब पूरे पे उसने गाली गलौज सब शुरू कर दिया। मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, फिर और सर में हेलमेट लगा था, और सर ने पूरी बहुत तेजी से डंडा मारा उन्होंने मेरे मुंह। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मारा मेरे शेम, वेरी शेम। पीछे चोट आई है। फिर मैं कैसे भी कर जान बचाकर वहाँ से भाग लिया। जान बचाकर मैं एक रेस्टोरेंट पे गया हल्का फुल्का, जहाँ पे वहाँ जोमेटो के लड़के दोस्त खड़े थे हमारे। तो वहाँ से 112 हम लोगों ने डायल किया। डायल करने के बाद पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस को लेकर हम उनकी लोकेशन पर गए तो वो लोग हमको ढूंढ भी रहे थे बुलेट से मारने के लिए। हाँ, 10-12 लोग थे वो। पुलिस आई, फिर पुलिस आने के बाद वहाँ पे गए हम, हमारी गाड़ी की चाबी दिलवाई। वो किनारा सब साइड में कर दिया था उन्होंने, घर के सामने सारा हटा दिया था। हाँ, अपने गवाह भी इकट्ठा कर लिए थे। एक वहीं कहते बादशी की औरत मेरे घर में नौकर काम करती है। हाँ, ये गाली गलौज कर रहे थे, हमारी महिलाओं को छेड़ रहे थे। मैं डिलीवरी बॉय, मैं उनकी महिलाओं को छेड़ने जाऊँगा? मेरे साथी अभी जल्दी हुई है। और उसके बाद पुलिस आई वहाँ पे, उनको डंडा भी पकड़े थे वहाँ पे। हाँ, पुलिस ने देखा, उसको नोट किया, उनका एड्रेस नोट किया। उनसे बोला जाइए आप एफआईआर कराइए। फिर वहाँ से गाड़ी से अपने दोस्तों के साथ में अपना वकील लेकर मैंने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद मैंने सब चोट वोट दिखाई सर को,
और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। मेडिकल हुआ? हाँ मेडिकल हुआ है मेरा। मेडिकल में 5 जगह चोट पाई गई हैं, गंभीर चोटें, और उसके बाद दवा हुई, इंजेक्शन लगा है मेरे। फिर उसके बाद भाई लोग भी गए थे वहाँ पे उनको अरेस्ट करने के लिए, तो एक उनके भांजा भतीजे को किसी को अरेस्ट कर लाए, लेकिन जो 2 व्यक्ति थे मेन जो थे, उनका नाम क्या है? अजय सिंह, अभय सिंह, अच्छा। ये दो मेन व्यक्ति थे, तो इनको नहीं पकड़ा है अभी। हाँ, तो उसके बाद वो मामला घुमा रहे हैं इधर से उधर, और पूरा मामला हमारा यही तक था। तो आपके चोट बहुत आई, तो कहाँ पर आई है चोट? कहाँ पर आई है? ये आई है चोट, ये आई है, ये थोड़ा ये सूजा हुआ है, यहाँ पे आई है, ये पीछे पड़ा गया बैक साइड आई है। हाँ, ये सब पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। पड़े थे पीठ में। हाँ, सर के ऊपर? हाँ, सर के सर हेलमेट ना होता तो मुझे मार डालते, मैं मर गया होता वहाँ पे। फिर रोते हुए मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे भाग के आया वहाँ कोई से। बात नहीं भैया, हम लोग साथ में हैं आपके, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए, हम लोग इसीलिए आए हैं। पूरा संगठन आपके साथ में है। मैं बहुत डर गया। बिल्कुल नहीं, हम लोग हैं साथ में। डरने वाली बात नहीं है, अगर जानलेवा हमला इस तरीके का कर दिया जाए। आप चाहते हैं जो आपके साथ में असंवैधानिक जो घटना हुई और जो लोग दोषी हैं तो उनको सजा मिले, ऐसा आप चाहते हैं? जी मैडम, बिल्कुल चाहते हैं ना? क्योंकि मैं तो जिंदा यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं मर गया होता तब तो सजा मिलती ना उनको। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है हमारे समाज के साथ क्योंकि में। अगर मान लीजिए मैंने कोई गलती भी की होती तो क्या इतनी बुरी तरीके से कोई मारता? उनको भी पुलिस बुलानी चाहिए थी ना। पुलिस बुलानी चाहिए थी। एक सिर्फ यही गलती है कि हम लोग अनुसूचित जाति के हैं, कोई पासी है, कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई धानुक है, और इसलिए ये पूरी घटना जाति मानसिकता को दर्शाती है। और इसमें हमारे जो लखनऊ में मुझे लगता है कि कम से कम हमारे समाज के लोग 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि लखनऊ में रहने वाले लोग इस घटना को संज्ञान में लें और ये विचार करें कि ये घटना आज एक व्यक्ति के साथ हुई है, विनीत रावत जी के साथ हुई है, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ हों, संगठित हों, और कहीं भी इस प्रकार की जाति घटना अगर घटित होती है तो हमें सड़कों पर आना चाहिए। आप आज ये कहाँ पर आई हुई हैं और किस संदर्भ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दरअसल हमें समाचार पत्र के थ्रू जो हमें ये पता चला कि यहाँ किला मोहम्मदी में एक जो व्यक्ति रहते हैं, इनका विनीत कुमार रावत नाम है, उनके साथ कुछ अमानवीय घटना हुई है। उनके ऊपर थूका गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। तो जब वो घटना को देखा तो वाकई हम लोग बहुत शर्मसार हुए कि हम ये घटना आपको कैसे पता चली और कब पता चली? ये एक्चुअली ये देखिए, ये पेपर की कटिंग है हमारे पास। देखिए आज सुबह जब हम लोगों ने पेपर पढ़ा तो सभी पेपरों में ये घटना दिखाई गई है, लिखी गई है, और उसको देखकर हमारी पूरी टीम ने इसको संज्ञान में लिया, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम ने। और उसके बाद हम लोग थाने गए, आशियाना थाने गए हुए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पता किया, वहाँ से इनका एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिया। फिर वहाँ पे SC/ST एक्ट में FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन जो दोषी हैं उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर SC/ST एक्ट लगा है तो तुरंत ही गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी। और विपिन जी को इतनी बुरी तरह से मारा गया है, इतनी बुरी तरह से कि अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखी होती, विनीत जी ने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा होता तो शायद उनको वहाँ पर मार डाला होता उन्होंने। और वो बहुत देर तक छुपते फिरे कि वो लोग लाठी डंडे लेके उनके पीछे पीछे घूम रहे थे जान से मारने के लिए। देखिए किस तरह से हमारे बहुजन समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि अब वो चैन से जी खा भी नहीं सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और हमारे समाज के जो लखनऊ में इतने लोग रह रहे होंगे, ये उनके लिए शर्म की बात है कि हमारे समाज के व्यक्ति के ऊपर थूका गया, उनको मारा गया। ये उनके विनीत जी के ऊपर नहीं कि हमारे पूरे समाज के ऊपर थूकना हुआ। तो इसलिए जागने का समय है, सब लोग एक होइए और उनको न्याय दिलाने का कार्य करवाइए। जी मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। आज ये किला मोहम्मदी में की घटना है। आज हम विनीत जी के घर आए हुए हैं, उनके निवास पे बैठे हुए हैं। ऐसी अपमानजनक घटना सुनकर हम लोगों सारी कमांडरों ने इसका निरीक्षण किया, थाने गए पूरा, वहाँ से एड्रेस ले करके, और हम पूरा विनीत जी के घर आए हैं।
और यहाँ पर देखा कि काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं उनको और काफ़ी ये इनके ये रो भी रहे थे। बहुत दर्दनाक घटना, ये विनीत जी के ऊपर नई घटना ऐसी घटी है, ये हमारे पूरे बहुजन समाज के सर्वसार किया है। तो ऐसी घटना में सब सर्व समाज को निकल के आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ये इस तरीके की घटनाएं क्या आए दिन होती हैं? आप लोग, ये आपका संगठन है, कैसे इसको देखते हैं? हाँ, लगभग आए दिन होती रहती हैं और हम लोग इसको लेते रहते हैं संज्ञान में इस तरह की घटनाओं को। और सभी को इनसे सीख एक लेनी चाहिए, सभी को इन रोडों पे उतर के आना चाहिए ऐसी घटनाओं में। थैंक यू मैम। आपका क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मैं रागनी चौधरी, लच कमांडर, मैं आशियाना से हूँ। जी। और जैसे ये घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है, वैसे हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। सारी कमांडरों से बात की है कि हम लोगों को थाने चलना चाहिए और पूरी घटना की वहाँ पे जाके हम लोगों ने जानकारी ली कि हमारे ये भाई जिनके साथ ये घटना घटी है ये कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। तो वहाँ से उनका पूरा एड्रेस लिया और लेने के बाद मैं उनके आवास पे आई और उनसे पूछा गया तो सच में एक ये जो घटना घटी है बहुत अमानवीय कृत्य किया गया है कि किसी व्यक्ति के मुंह पे थूकना, ऐसा बहुत ही मतलब इतना मतलब ये ऐसा गंभीर अपराध है कि अगर इस पे लगाम नहीं लगाई गई तो ये शायद और बढ़ता जाएगा। तो हम अपने बहुजन समाज से पूरा यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि सब लोग एक संगठित होइए, जागरूक होइए और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ चौधरी, लक्ष्य से। जब मुझे इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ, जब मेरी बहन ने बताया कि ऐसा घटना है कि आप चलेंगी, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे हमारी समाज के ऊपर थूका गया हो। और जैसे ही जानकारी हुई तो हम तुरंत रेडी होके आए हैं और भैया की जो भी जानकारी है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उस हिसाब से वैसे पुलिस को अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अरेस्ट नहीं किया तो इसके लिए पूरी कोशिश करेगा पूरा लक्ष्य संगठन कि जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट करवाए और इनको न्याय दिलाए। अगर अरेस्ट नहीं हो पाया, अभी नहीं हुआ, तो ये हमारी समाज के लिए एक शर्मसार बात होगी, क्योंकि हमारी समाज में अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे और पुलिस प्रशासन ने जोर नहीं दिया, हम लोगों की नहीं सुनी, तो हमारे समाज में आज एक के ऊपर थूका गया है, कल दूसरे के ऊपर थूका जाएगा। और ये थूका है तो एक के ऊपर नहीं थूका, वो सारी समाज के लिए पर है ये कीचड़। तो इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ एकत्र होकर हर किसी को न्याय और हर किसी के साथ और पूरे समाज को एक समानता से लेके साथ चलना चाहिए। और मैं यही कोशिश करूंगी कि इन भैया को न्याय मिले और इनके साथ जो गलत हुआ है उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उनको सजा दी जाए। मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे आपका क्या नाम है और इस घटना कब आपके संज्ञान में आई और आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? मुद्दा है, मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से रजनी सोलंकी और ये 18 तारीख की ये घटना है, 2 दिन पहले की, और बहुत ही शर्मनाक घटना है जो विनीत जी के साथ में ये घटना घटित हुई है। अब देखिए, SC/ST एक्ट इतना मजबूत, इतना कड़ाई से अगर इसका पालन किया जाता, इतना मजबूत ये शक्तिशाली एक्ट है, और इस एक्ट के होते हुए भी हमारे बहुजन समाज के ऊपर, SCओं के ऊपर इतनी सारी घटनाएं लगातार दिन ब दिन घटती जा रही हैं। और SC/ST एक्ट जो कहता है कि FIR के साथ ही इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके बावजूद भी FIR तो लिखी गई, लेकिन अभी तक जो अपराधी हैं जिन्होंने विनीत जी के साथ में वारदात किया है, पिटाई की है, उनके मुंह पर थूका है, इतनी अमानवीय घटना जो घटित हुई है बहुत ही शर्मसार है और कानून का उल्लंघन किया है इन लोगों ने। इनको तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और 6 महीने तक इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो है बहुत ही संगीन अपराध इन्होंने किया है। जय